So hello my dear friends, welcome back to all of you in the diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर की क्या समरी है, किन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसके क्वेश्चन आंसर को अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले उसकी आपको पूरी की पूरी समरी आनी चाहिए। ये चैप्टर जो है आपका ए लेटर टू गॉड, ये आपको सीबीएसई बोर्ड में एज अ फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा और आप यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो तो एज अ सेकेंड चैप्टर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। वह जहां तक हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो उनका जो सबसे पहला पेपर है वो इंग्लिश का ही है। तो आप प्रिपरेशन अच्छी करिए अपनी, और अगर आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है तो मैं इसी तरह की हर चैप्टर पे एक एक वीडियो लाऊंगा और आपके सारे चैप्टर्स जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हम लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करता हूं, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर का मतलब होता है एक पत्र, टू गॉड मींस भगवान, भगवान को एक पत्र। इसके जो राइटर है उनका नाम है जीएल फेंट्स, और जो जीएल फेंट्स थे ये जो है एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे। बहुत ही फेमस क्या थे? जर्नलिस्ट थे। और इनके बारे में एक बात ये बताई जाती है कि जीएल जी जो थे ये हमेशा ऐसी कहानियों को लिखते थे जिसमें ये भगवान के बारे में बिलीव करते थे। इनकी सारी कहानियां इसी तरह की चीजों पर आधारित रहती थी। जीएल फेंट्स जो थे ये क्या थे? एक थीस्ट पर्सन थे। अब बात आती है थीस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड कॉल्ड थीस्ट। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम थीस्ट कहते हैं। तो हमारे जीएल फेंट्स थे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, पूरी की पूरी समरी जानते हैं कि इस चैप्टर की पूरी कहानी क्या है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखना है तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि उस चीज को आपको रटना नहीं है। आप कोई भी चैप्टर है उसको समझो अच्छे से, रट के आप उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं दे सकते हो। समझोगे कैसे? पूरी की पूरी कहानी आप अच्छे से समझ लो हिंदी में, उसके बाद उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है आपका ट्रांसलेशन और वोकेबुलरी दोनों बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं है तो 2 महीने के अंदर आप अच्छे से स्ट्रांग कर लो उसको। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। इसको मैंने कुछ हेडिंग वाइज इस पूरे चैप्टर की समरी को क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, चलो पहली हेडिंग पर आ जाते हैं। पहला जो आपका पैराग्राफ है 1 से लेके 3 पैराग्राफ, उसके बीच में जो डिस्कशन हुआ है यहां पर पहली लाइन में है अबाउट लेंचो, हिज फैमिली एंड लोकेशन ऑफ हिज हाउस। ठीक है, जो सबसे पहली चीज इस पैराग्राफ की शुरुआत होती है तो वहां पर उसके हाउस के बारे में बात की जा रही है। इसमें भी यह बताया जाता है कि लेंचो का एक घर है जो एक चोटी पर है, और वो चोटी जो है बहुत ही निचली है, मतलब कि एक ऐसी जगह है जहां पर चोटियों का पूरा समूह है। उन चोटियों के समूह में एक सबसे जो छोटी चोटी है उसके सबसे ऊंचाई पर लेंचो का घर स्थित है। और लेंचो का घर ऐसी जगह पर है जहां से लेंचो क्या करता है, एक बहती हुई नदी को देख सकता है और वहां पर अनाजों से भरे अपने लहलहाते खेतों को देख सकता है। ठीक है, सबसे इस जो लेटर टू गॉड का जो प्रमुख लीडर है, एक कह सकते हैं वो कौन है?
लेंचो है। तो पूरी की पूरी कहानी लेंचो के ऊपर डिस्कस्ड है। सबसे पहले हम इस कहानी में लेंचो के हाउस के बारे में जानते हैं कि लेंचो का हाउस एक घाटी पर, एक छोटी घाटी पर, उसकी सबसे ऊपर टॉप पर स्थित है, जहां से वो अपने क्या कर सकता है, अब वहां से एक बहती नदी दिखाई देती है और अनाज से भरे हुए खेतों को देखता है, और उस अनाज में छोटे छोटे क्या है, फूल लगे हुए हैं। चीजें क्लियर है ना, फूल लगे हुए हैं और उसके अनाज ऐसे, मतलब उसकी फसल जो है इस तरह की है जिसको एक क्या है, पानी का बौछार या एक तेज बारिश की आवश्यकता है। मतलब कि फसल ऐसी पोजीशन पर है कि उसको एक मतलब कि बारिश का पानी मिल जाए तो वह फसल क्या होगी, बहुत ही ग्रो कर जाएगी। वो अपनी पत्नी जो उसकी पत्नी जो घर में खाना बनाती रहती है, उससे बोलता है कि आज लग रहा है कि बारिश होगी। उसको कैसे लगता है, कि आज बारिश होगी? लेंचो जो है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड से आते हुए बादलों के समूह को देखकर ये कहता है कि आज बारिश होगी। उसकी महिला जो घर में काम करती रहती है वो बोलती है गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो आज बारिश होगी। ठीक है। लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो है घर के बाहर खेल रहे थे। और ये लोग ऐसा तब तक कर रहे थे जब तक कि उसकी महिला जो थी वो बच्चों को खाना खाने के लिए ना बुलाए। तो ये जो समय था इस कहानी के पहले पैराग्राफ में, क्वेश्चन जो है ये कौन सा समय था, डिनर का समय था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द एक्चुअल टाइम ऑफ द स्टोरी व्हेन द रेन फॉलिंग, क्योंकि जब लोग खाते रहते हैं उसी समय में क्या होता है, बारिश होने लगती है ना। जब सब अंदर एज अ ड्यूरिंग, जब उसका मील टाइम होता है, सब लोग घर में जाते हैं तो क्या होता है, पानी की हल्का हल्का बारिश शुरू हो जाती है। तो लेंचो क्या होता है, वो खुश हो जाता है और वह बाहर क्या करता है, भीगने के लिए चला जाता है। अपने शरीर पर क्या करता है, रेन ड्रॉप्स का आनंद लेने के लिए वह पहुंच जाता है। और इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, वर्षा की बूंदें, उसको यहां पर उसने क्या कहा था, लेंचो ने क्या कहा था, गोल्डन क्वाइंस, ये सोने के सिक्के के बराबर है। तो पूछा ये क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स एज अ गोल्डन क्वाइंस? तो आप आंसर ये लिखोगे क्योंकि जो ये बारिश हो रही थी ये फसल के लिए बहुत ही लाभदायक थी, और जब फसल के लिए बहुत लाभदायक थी, जो उसके लिए एक सोने के सिक्के के बराबर थी। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया, लेंचो का घर था वह एक कहां पर स्थित था, एक घाटी पर स्थित था जहां से अपने घर को देख सकता था, एक बहती हुई नदी को देख सकता था। उसके खेत में फसल बहुत ही अच्छी थी जिसमें फूल लगे हुए थे, उसको बारिश की जरूरत थी। उसकी महिला घर में रात्रि का भोजन बना रही थी, उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। और जब भोजन का समय हो जाता है तो इतने में बारिश होने लगती है। लेंचो जब बाहर जाता है वह वर्षा की बूंदों का आनंद लेता है और उसे किससे कंपेयर करता है, गोल्डन क्वाइन से कंपेयर करता है। फिर ऐसा क्या होता है, कुछ ही देर में वह देखता है बहुत सारे बड़े विशाल बिग माउंटेन्स का कंपेयर करता है, क्लाउड्स को माउंटेन से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। बादलों का एक बहुत बड़ा समूह आता दिखाई देता है। लेंचो देख के उसे सोचता है कि ये केवल बारिश नहीं हो सकती है, ये जो है केवल बारिश नहीं हो सकती है, ये या तो एक बहुत तेज आंधी होने वाली है या बहुत कुछ होने वाला है। और देखते ही देखते उसमें क्या होता है, स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है। और जब स्नो फॉलिंग को लेंचो देखता है तो उसके मन में अब डर हो जाता है और वह कहता है शायद ये ज्यादा देर तक ना हो, अगर ये ज्यादा देर तक हो जाएगी तो उसकी फसल क्या होगी, खराब हो जाएगी। और देखते ही देखते क्या होता है, और वो जो ओलावृष्टि होती है वो काफी देर तक होने लगती है, लगभग 1 घंटे तक होती है। और जब होती है तो क्या होता है, लेंचो की जो पूरी फसल थी वो नष्ट हो जाती है। और किस तरह हो जाती है, यहां पे भी कंपैरिजन किया गया है। जेल फेंटस जो है ये बहुत तरह के सिमिली और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का बहुत यूज किया है इन्होंने। यहां पे फिर से इन्होंने कंपैरिजन किया और इन्होंने ये बताया
कि लैंचो की फसल देखने में अब ऐसी लग रही थी जैसे टिड्डियों का समूह आ जाए और पूरी की पूरी फसल को खा जाए। एक मतलब कहने का मतलब था कि पेड़ जो वहां के आसपास के जो पेड़ थे उसमें भी एक भी पत्तियां नहीं छूटी थी, इतनी तेज जो है ओलावृष्टि हुई थी और लैंचो की पूरी पूरी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। लैंचो की जो पूरी फैमिली है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड थी, अपने मतलब भोजन के लिए वो अपनी तरह पूरी पूरी तरह अपने फील्ड्स में जो अनाज ग्रो करता था उसी पर डिपेंड थी। लैंचो क्या होता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर इस कहानी का जो मेन थीम है अब वो निकल कर आता है, बिकॉज रिलेटेड टू गॉड का जो प्रमुख थीम ये है कि जो लैंचो है इसमें उसको गॉड में बहुत ही बिलीव है। ठीक है, देखो हमने कहां कहां डिस्कस कर लिया। पैराग्राफ पे अगर बात करते हैं, अबाउट लैंचो हिज फैमिली एंड लोकेशन, इसके बारे में पढ़ लिया। अबाउट हिज फील्ड्स व्हिच रिक्वायर्ड वाटर, जी हां इसके बारे में डिस्कस कर लिया। फॉल ऑफ आइस स्टोन व्हिच डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, यस। चलिए अब यहां तक हम यहां पर पहुंच चुके हैं, हिज फेथ इन गॉड। चलो देखो, इस कहानी का जो प्रमुख थीम है कि लैंचो गॉड में बहुत ही विश्वास रखता था ना। मैंने पहले ही बता दिया कि इनकी जो कहानियां होती, बिकॉज ये बहुत इथीस्ट पर्सन थे तो इन्होंने इस तरह की कहानियां बहुत सारी लिखी है। इनको भगवान में क्या था, बहुत ही तगड़ा विश्वास था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पत्र लिखा भगवान को और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंडीशन बता डाली कि मैं किस तरह से पूरा इस पर डिपेंड हूं और आपकी ओलावृष्टि की वजह से आपकी क्या हुआ था, मेरी फसल नष्ट हो चुकी है। अतः मुझे अपने फैमिली के लिए मुझे 100 पीसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है, 100 पीसोज की जरूरत है। अब वो क्या करता है, 100 पीसों की जरूरत है ये लिख करके वो जो लेटर लिख लेता है और उसे जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब जब उसमें एक पोस्टमैन जो रहता है वो क्या करता है, जब पूरे उसको लेटर्स को इकट्ठा करता रहता है, सारे लेटर जब हट जाते हैं उसमें जब केवल एक लेटर बचता है जिसपे लिखा रहता है गॉड, यानी कि गॉड के पते पे जाना है। अब आपको सीधी सी बात है कि गॉड का पता तो किसी को पता नहीं है, तो पोस्टमैन जो है वो सोच में पड़ जाता है। वो क्या करता है, लेटर को खोलेगा और उसके बाद उसमें पूरी जो उसकी कंडीशन रहती है उसके बारे में पढ़ता है। वो अपने बड़े अधिकारियों के पास जब जाता है तो सबसे पहले वो लोग तो हंसते हैं लेकिन उसके बाद वो सीरियस हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है, ये गुड करेक्टर ऑफ पोस्ट एम्प्लॉइज, इस कहानी में जो है पोस्ट एम्प्लॉय जो पोस्टमैन थे उनके एक अच्छे करेक्टर को बताया गया है। वो क्या करता है, अपने पास से जो उसके पैसे थे और अपनी सैलरी के पैसे और जितने भी एम्प्लॉयज थे सभी ने इकट्ठा करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे इतने थे कि लैंचो ने जितना मांगा था उसके आधे से थोड़ा ज्यादा हो पाया था। पहले पैराग्राफ में ये नहीं बताया जाता है कि लैंचो को कितने पैसे दिए गए, ये बताया जाता है कि जितना लैंचो ने पैसा मांगा था उसके आधे से थोड़ा ज्यादा, हाफ देन मोर, ये चीज यहां पर राइटर जी ने बताई थी। तो इतने पैसे इकट्ठे करके पोस्टमैन ने क्या किया था, लैंचो को उसी पते पर पोस्ट कर दिया। और फिर से इसके यहाँ पे जो है लैंचो के पास जब पत्र आता है तो उसको तब भी विश्वास हो जाता है कि ये पत्र गॉड से ही आया है, उसको इतना विश्वास है। और उसने खोला तो उसमें जब वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन जब वो मनी काउंट करता है तो क्या कहते हैं, वो कम निकलते हैं। लैंचो गुस्सा जाता है और वो फिर से एक जब पहुंचता है पोस्ट ऑफिस और वहां पर फिर से पत्र लिखता है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देता है। और जब फिर पोस्टमैन जो खोलता है उसमें लिखा रहता है कि आपने मुझे 100 रुपए भेजे थे, मतलब कि जितने पैसे भेजे थे वो पूरे नहीं है, आप मुझे पूरे पैसे भेजिए, आप मुझे पूरे पैसे भेजिए, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। और इस बार पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं। यहां पर लैंचो को क्या लगता है, आप कहानी क्या समझे, यहां पे लैंचो की पूरी कंडीशन तो आप अच्छे से समझ गए हो। लैंचो की जब फसल नष्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और एक पत्र लिखता है भगवान को कि भगवान मुझे 100 पैसे भेज दो। पर कोई पत्र भगवान तक पहुंचेगा नहीं। पोस्टमैन ने क्या किया था, उस पत्र को रिसीव किया था और उसने वहां पर क्या किया था, 70 पैसे डाल दिए थे। वो 70 पैसे थे तो 70 पैसे उसको डाल दिए थे। और लैंचो जब उसको रिसीव करता है तो वो क्या सोचता है कि
ये भगवान ने मुझे 100 पैसे भेजे थे, बट जो है पोस्ट एम्प्लॉइज ने क्या किया था, उसमें से 30 पीसोज निकाल लिए। और यही सोचकर वो फिर से क्या कहते हैं एक लेटर जो है गॉड को राइट करता है, और इसी के बारे में पूरा इसकी पूरी समरी यही है इस पूरे के पूरे चैप्टर की। तो कैसी लगी समरी? अच्छी लगी ना? एक बहुत ही अच्छी समरी है। अगर आप समरी समझ गए हो ना, तो इसके द्वारा जो आने वाले क्वेश्चन है उसके आप आंसर बहुत ही अच्छे से दे लोगे। बहुत ही इजी स्टोरी थी, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।